गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में आज अपन देखते हैं बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट, जिसमें है आधुनिक भारत का इतिहास। कुछ टॉपिक्स अपन पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं। आज अपन देखते हैं भारत में पुनर्जागरण। भारत में पुनर्जागरण का क्या अर्थ था, सबसे पहले अपन इसको देखते हैं। पुनर्जागरण या नवजागरण यानी नव जागृति, नई सोच, नए विचार, नई प्रवृत्ति लोगों में आना। इसमें देखते हैं अंग्रेज इतिहासकार टेनिसन के शब्दों में कि पुरातन अवस्था बदलती है और वह अपना स्थान नवीन व्यवस्था को देती है। इसी को ही पुनर्जागरण कहा जाता है इतिहासकार टेनिसन के शब्दों में। 18वीं सदी में भारत का राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण निम्न स्तर पर आ चुका था। इसके बाद 19वीं सदी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में एक ऐसे आंदोलन का श्रीगणेश हुआ जिसे विद्वानों ने भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा दी थी, और वह समस्त भारत में प्रभाव उत्पादक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में महान क्रांतिकारी सिद्ध हुआ था। इसी को ही पुनर्जागरण या नवजागरण कहते हैं। आगे देखते हैं इसी में ही भारतीय पुनर्जागरण की यूरोप के पुनर्जागरण से भिन्नता। चूँकि पुरानी व्यवस्था का अंत होता है और एक नई व्यवस्था की जागृति आती है, वह चाहे भारत हो चाहे यूरोप हो, सभी में ही ये परिवर्तन निश्चित होता है। तो भारत में भी ये परिवर्तन हुआ जिसमें कि पुरानी व्यवस्था का अंत और नई विचार, नई सोच एवं नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसको पुनर्जागरण या नवजागरण हम कहते हैं। और यही क्रांति यूरोप में भी आई। इसको यूरोप में पुनर्जागरण या नवजागरण कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण एवं यूरोप के पुनर्जागरण में या नवजागरण में क्या अंतर था, क्या भिन्नता थी। भारतीय पुनर्जागरण यूरोप के पुनर्जागरण से भिन्न था। भारत में धर्म गुरुओं ने कभी भी भारतीय धर्म एवं संस्कृति का ह्रास नहीं होने दिया था। इससे समाज भी हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहता था। लेकिन यूरोप में जब पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, उस समय यूरोप वासियों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान नहीं था। उस समय यूरोप के देश अंधकार के युग से गुजर रहे थे। भारत में नवजागरण का अर्थ भारतीय संस्कृति की अक्षुण्णता को बनाए रखना था। व्यर्थ के रूढ़िवादिता एवं कर्मकांडों से हमेशा भारतीय समाज एवं संस्कृति को मुक्त रखना था। चूँकि भारत में जो पुनर्जागरण नवजागरण था, वह बिना मतलब के कर्मकांडों में विश्वास नहीं रखता था और भारतीय धर्म एवं संस्कृति की आत्मा को हमेशा जीवित रखना चाहता था। भारतीय सुधारकों एवं संतों ने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में प्रविष्ट बुराइयों का निवारण करके भारतीय संस्कृति व धर्म को सक्षम बनाने के लिए जो प्रयास किए थे, उन प्रयासों से भारतवासियों में जो जागृति उत्पन्न हुई, उसे ही भारत में पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो पुनर्जागरण था, वह व्यर्थ के कर्मकांडों में विश्वास नहीं करता था, जबकि यूरोप वासियों का जो पुनर्जागरण था, उसका भारी बातों पर या व्यर्थ के कर्मकांडों में विश्वास ज़्यादा था। ये इसमें भिन्नता थी। अब हम देखते हैं कि पुनर्जागरण की अवस्थाएं कितनी होती है। भारतीय पुनर्जागरण को प्रधानतः 2 अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। पहला पुनरुत्थानवादी और दूसरा अपुनरुत्थानवादी। प्रथम अवस्था के सुधारक हिंदू धर्म को विश्व में प्राप्त पुरातन गौरव में लौटाना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि विश्व के सभी धर्मों में केवल एक हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, जो कि केवल हमारा हिंदू धर्म ही है, विश्व धर्म का रूप धारण करने के योग्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसी श्रेणी के इंसान थे।
दूसरी तरफ अपुनरुत्थानवादी सुधारकों को हिंदू धर्म की सत्यता पर विश्वास नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण की अवस्थाएं दो प्रकार की थी, पहली पुनरुत्थानवादी और दूसरी अपुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थानवादी जो व्यवस्था थी उसमें सुधारक ये मानते थे कि हिंदू धर्म केवल एक ऐसा धर्म है जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है, जबकि अपुनरुत्थानवादी सुधारकों को हिंदू धर्म की सत्यता पर विश्वास नहीं था। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि भारत में पुनर्जागरण या नवजागरण क्या था। अब हम आगे इसको विस्तृत रूप में देखेंगे, जिसमें कि भारत में नवजागरण के क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, इसको हम विस्तृत रूप में देखेंगे। आज हमने देखा है कि नवजागरण का या पुनर्जागरण का भारत में क्या अर्थ था, उसकी क्या क्या अवस्थाएं थी। नवजागरण वही सोई हुई अवस्था से या अंधकार के युग से प्रकाश के युग में प्रवेश करना ही नवजागरण या पुनर्जागरण कहलाता है। इसकी दो अवस्थाएं थी, एक तो पुनरुत्थानवादी और एक अपुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थानवादी जो कि हिंदू धर्म को विश्व में सबसे श्रेष्ठ मानते थे और उनका मानना था कि केवल हिंदू धर्म एवं सभ्यता एवं संस्कृति ही एक ऐसी है जो कि विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अपुनरुत्थानवादियों को इस बात में विश्वास नहीं था कि भारत का जो धर्म है वो उसकी सत्यता पर उनको विश्वास नहीं था। धन्यवाद दोस्तों।